हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना लीगल चैनल सोशवा प्रहार। और दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए वीडियो अपनी पर्सनल जिम से लेकर के आ रहा हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करने वाला हूं आज मैं उन मुद्दों की जहां पर पति और पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हो गया और पहला जो स्टेप होता है, कौन इनिशिएट करेगा, कैसे इनिशिएट करेगा, यह प्रॉब्लम होती है। इस वीडियो में खास तौर पे मैं बात करने वाला हूं लीगल नोटिस की। दोनों ही पक्षकारों की तरफ से लीगल नोटिस का आदान प्रदान होता है। बहुत बार मेल पे होता है, बहुत बार बाय पोस्ट होता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि पहली गलती आपकी आखिरी तक आपके साथ चलती है और साथ कभी नहीं छोड़ती। और उस पहली गलती की वजह से कई बार आप इतने नुकसान उठाते हो कि 10 साल के बाद आपके जजमेंट प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, आखिरी तक बने रहना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें। देखिए दोस्तों, आपके बीच में विवाद हो गया, पत्नी अलग रह रही है। अब आप क्या करते हैं, उसको बुलाने का प्रयास करते हो, वापस नहीं आती। अब आप क्या करते हैं कि सजेशंस लेने शुरू करते हैं। अब जितने लोगों से बात करते हैं सब अलग अलग तरह के सजेशन देते हैं। कोई आपको बोलता है कि लीगल नोटिस भेज दो, कोई आपको बोलता है सेक्शन 9 फाइल कर दो, कोई आपको बोलता है डाइवोर्स केस फाइल कर दो, और कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जो बोलते हैं कुछ मत करो, मजे से रहो। तो दोस्तों, अब क्या होता है कि ये बात पचती नहीं लोगों को जल्दी से। जो नए नए रंगरूट होते हैं उन्हें लगता है मैं खाली बैठा रहूं, मैं कुछ ना करूं अपनी तरफ से। तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, वो लोग करते क्या है कि अधिकतर एक लीगल नोटिस सर्व करा देते हैं अपने वकील साहब के थ्रू। हमारा क्वेश्चन ये है कि लीगल नोटिस आपको कब भेजना चाहिए, कब नहीं भेजना चाहिए, क्या स्टेज होती है, क्या उसमें लिखना चाहिए जो आपके फेवर में रहे, क्या नहीं लिखना चाहिए। देखिए, पहले मेरा जो मोटा मोटा पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो यह है कि आपको इस तरह की चीजें करनी ही नहीं चाहिए, आपको कोई भी लीगल नोटिस नहीं भेजना चाहिए। बट बहुत सारे लोग जो लीगल नोटिस भेजते हैं या भेजना चाहते हैं, देखिए, जब भी आपके मन में विचार आए कि आपको लीगल नोटिस अपनी पत्नी को सर्व कराना है, तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि लीगल नोटिस जब आप अपने वकील साहब के थ्रू उनको भेजते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल मत लिखिए। यानी कि कई बार होता है कि आपकी पत्नी से आपके कुछ झगड़े हैं या फिर आपकी पत्नी ने आपके साथ कुछ गलत किया है और आप इस लीगल नोटिस में सब कुछ लिख देते हैं और लास्ट में लिख देते हैं मैं फिर भी आपको रखने को तैयार हूं, इतने समय के अंदर अंदर आप आके मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लें, अदरवाइज मुझे कोर्ट में जाकर के एक्शन लेना पड़ेगा। अब दोस्तों, जब आप ये लीगल नोटिस सर्व कराते हैं वाइफ को, वाइफ के पास लीगल नोटिस आता है, वाइफ ज्यादा पढ़ी लिखी है तो क्या करती है, इस लीगल नोटिस का आपको रिप्लाई करती है और उसमें बहुत सारे फॉल्स एलिगेशन आपके ऊपर लगा देती है, बहुत मोटी रकम आपसे मांग लेती है और लास्ट में आपको एक प्यारी सी धमकी देती है, या तो आप मेरी बात को मानो या फिर सिविल और क्रिमिनल केसेस जो भी आपके ऊपर होंगे उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अब दोस्तों, लड़का फंस जाता है, सोचता है यार मैंने तो जैसा नोटिस भेजा था इसने तो 10 गुना ज्यादा लिख करके मेरे को भेज दिया, अभी मैं क्या करूं, फंसा हुआ महसूस करता है। फिर कई बार लड़का भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है तो क्या करता है, वो एक और नोटिस टाइप कराता है अपने वकील साहब से, वो वहां भेज देता है। लड़की फिर और ज्यादा पढ़ी लिखी होती है तो वो एक और नोटिस भेजती है और इस तरह से चलता रहता है। यह अधिकतर मैंने देखा महाराष्ट्र से नीचे की तरफ होता है, जहां पर लोग आईटी कंपनीज में, वहां पर वो इस तरह की चीजों को फॉलो करते हैं, बार बार नोटिस आदान प्रदान करते रहते हैं, इतना सारा मटेरियल आदान प्रदान कर देते हैं कि जब वो कोर्ट में जाते हैं तो बहुत बुरी तरह से फंस कर रह जाते हैं। हमारा तो कहना यह है कि सिंगल नोटिस भी आपको नहीं भेजना चाहिए, अपना कोई वर्जन दूसरे के पास भेजना ही नहीं है। क्योंकि इसका एक और रीजन है, जब आप एक लीगल नोटिस अपनी पत्नी को भेजते हो, कई बार तो होता है कि वो उसका रिप्लाई करती है, लेकिन कई बार रिप्लाई नहीं करती, सीधा जाकर के पुलिस में कंप्लेंट कर देती है और आपके पूरे परिवार के ऊपर 498A और बाकी धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो जाता है। कोर्ट में जाके मेंटेनेंस का केस डाल देती है, डीवी का केस डाल देती है और चीजें बहुत वर्स्ट लेवल पे शुरू हो जाती हैं। हो सकता था आप लीगल नोटिस ना भेजते तो वो भी चुप बैठी रहती और आपके सेपरेशन को ऐसे 1 साल निकल जाता या उससे भी ज्यादा समय गुजर जाता। तो उसके बाद अगर वाइफ कुछ करती भी तो आपके पास एक ग्राउंड रहता कि भाई जो भी वो कर रही है वो सब चीजें टाइम बार्ड है। अगर एक्चुअल में उसके साथ कुछ गलत हुआ होता तो तुरंत जाके करती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बहुत टाइम तक चुप बैठी रही। तो इससे कहीं ना कहीं चीजें आपके फेवर में जाती हैं। आप कल को क्वेश्चन में जाते हैं, वहां भी ग्राउंड बनता, आप बेल में जाते, बेल भी इसी ग्राउंड के आधार पर मिल जाती कि 1 साल की देरी से FIR दर्ज है। यानी आपके लिए चीजें आज जितनी मुश्किल होंगी उस समय पे चीजें उतनी आसान होती। लेकिन आपने क्या किया, एक लीगल नोटिस भेजा। अब चले मान लेते हैं कि लीगल नोटिस भेज भी रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि लीगल नोटिस के अंतर्गत आपको पूरी कहानी एक्सप्लेन नहीं करनी। सिंपली आपको इतना लिखना है कि हमारी शादी इतनी तारीख को यहां पे हुई थी, हम पीसफुली रह रहे थे, इतनी तारीख को आप स्वयं की इच्छा से अपने मायके जाके रहने लगी हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और आपको अपने साथ रखना चाहता हूं, अपने परिवार को, अपनी गृहस्थी को किसी भी तरह से तोड़ना नहीं चाहता हूं, कृपया आप मेरे पास आ जाएं और मेरी कंपनी को ज्वाइन करें, मेरे साथ रहने लगें और अपने परिवार को उजड़ने ना दें। यह आपका नोटिस होना चाहिए विदाउट मेंशनिंग एनी इंसिडेंट कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ या फिर उस पर कोई एलिगेशन, ऐसा बिल्कुल ना करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाली तरफ से जब आपको नोटिस आएगा आप देखकर घबरा जाएंगे कि क्या लिख दिया है और फिर सोचेंगे क्या करूं।
और इससे भी ज़्यादा बुरा परिणाम हो सकता है। तो अब कंक्लूजन इस वीडियो का यह है कि अगर आपके साथ ऐसे डिस्प्यूट्स हैं तो कभी भी मेरे हिसाब से आपको लीगल नोटिस नहीं भेजना चाहिए, आराम से बैठना चाहिए। और अगर आप लीगल नोटिस भेजते भी हैं तो उसके अंदर कंटेंट में किसी प्रकार का एलिगेशन नहीं होना चाहिए, कोई धमकी नहीं होनी चाहिए, कोई ईगो हर्ट करने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसको साथ में जेन्युइनली रखना चाहते हैं तो केवल इतना ही हो कि इतनी तारीख को मैरिज हुई, इतनी तारीख को आप घर छोड़ के गई और आप वापस आए, मेरे साथ रहने लगे, दैट्स इट। और कोशिश करनी है कि ईमेल से किसी भी तरह का कन्वर्सेशन आपको नहीं करना है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।